हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12 के बच्चे, आज इस लेक्चर में आप सभी पढ़ेंगे वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल, वो भी नगीन पब्लिकेशन बुक यानी कि कुमार मित्तल की बुक से। तो ध्यान दीजिएगा, पहला न्यूमेरिकल लगातार पढ़ते रहें। पूरा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी जो आपको मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इसी से सारे क्वेश्चन आने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है 3.4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश। तो आवेश जो है Q बराबर वो है 3.4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। अनंत से इतने कूलाम का कोई आवेश है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाता है और लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। आप कह रहा उस बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, जहाँ तक लाया गया उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं कंप्लीट की है तो वो थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद न्यूमेरिकल देखें तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वैद्युत विभव V बराबर आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, इस वैद्युत विभव के V बराबर W/Q0 या Q। W का मान दे रहा है 3.4 × 10⁻⁷ और Q का मान दे रहा है W का मान दे रहा है आपको 1.7 × 10⁻⁵ और Q का मान दे रहा है, Q की जगह रखेंगे 3.4 × 10⁻⁷। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद V बराबर निकालेंगे तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34, 10 की घात -5 था, ये ऊपर जाएगा प्लस के 7। V बराबर 1/2 गुणा 10 की घात, ये 7 में 5 जाएंगे 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 100। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50 एकम 50 वोल्ट, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर? कोई डाउट? पहला हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दे रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यदि दो बिंदुओं A व B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट व 4 वोल्ट हैं, अर्थात विभव किस पर A पर कितना है 2 वोल्ट, फिर विभव किस पर B पर कितना है 4 वोल्ट। कह रहा है 8 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश को, आवेश की बात कर रहा है, आवेश कितना है Q बराबर 8 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं μc। ठीक, माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे 10 की घात -6 कूलाम। आपसे कह रहा है A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो A से B तक ले जाया जा रहा है, ये बात बहुत ध्यान से समझना। कहाँ से A से B तक, कहाँ पर ले गया B पर। हमने कहा था जहाँ पर ले जाए उसको पहले, जहाँ से ले जाए उसको बाद में, और ये बराबर होगा W/Q के। सॉल्व करेंगे, VB कितना दे रहा है 4, VA कितना दे रहा है 2, बराबर W कितना दे रहा है ज्ञात करना है, और ये कितना है Q 8 × 10 की घात -6, 8 गुणा 10 की घात -6। ये बचेगा 2 गुणा बराबर W 8 गुणा 10 की घात -6। क्लियर? 8 का गुणा करें में 2 में तो 8 दूनी 16, तो 16 गुणा 10 की घात -6 इतने जूल। आप चाहें तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दें। जैसे माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदला था 10 की घात -6 का गुणा किया था, तो ऐसे जूल को अगर माइक्रो जूल में बदलना होगा तो 10 की घात -6 का भाग देंगे। भाग देने का मतलब ये हट जाएगा, तो जो कार्य आएगा वो कितना आएगा 16 माइक्रो
जूल। और आप चाहें तो आप यहीं पे छोड़ दें, यह भी आंसर आपका पूर्णतया सही है। क्लियर। फिर इसके बाद बात करते हैं किसकी, थर्ड नंबर की। समझ रहे हैं। थर्ड नंबर में आपसे कह रहा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर V बराबर या डेल्टा V बराबर दे रहा है 60 वोल्ट। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो गया। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। आवेश क्या दे रहा है, 3 × 10⁻5। तो आवेश Q बराबर है 3 × 10⁻5 कूलाम। कह रहा है कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य W बराबर क्या होता है, Q × डेल्टा V। क्लियर। अब निकालेंगे, यहाँ पे Q का मान रखेंगे, कितना दे रहा है 3 × 10⁻⁻, डेल्टा V कितना है 60, 6 तिरिक 18, 180 × 10⁻5। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ मानेंगे, 2 अंक दशमलव इस तरफ ले आओ, 1 और 2 तो 1.8 × 10 इस तरफ जब लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अंक इस तरफ लाएँ तो 2 घातें प्लस की, तो हो गया 1.8 × 10⁻2 इतने जूल। क्लियर। कोई डाउट। 3 नंबर कंप्लीट। 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर में आपसे कह रहा है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को, तो आवेश आपको दे रहा है 0.01 कूलाम आवेश, Q बराबर जो है वो है 0.01 कूलाम। कह रहा आवेश को A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य जो है W बराबर 12 जूल। कह रहा है A व B के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर VA माइनस VB कह रहा है, सॉरी VB माइनस VA, क्योंकि A से B तक ले जाया जा रहा है तो बराबर क्या होगा W कितना है 12, A कितना है 0.0, 1 दशमलव हटाएंगे कितने जीरो, तो इसका आंसर कितना आ गया 1200, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो क्या आ गया 1200 वोल्ट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। बात करते हैं किसकी, 5 नंबर प्रश्न की। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किसी अल्फा कण को, अल्फा कण कह रहा है, और अल्फा कण पर आपको आवेश पता होता है। अल्फा कण को, तो अल्फा कण पर आवेश पहले चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें ही अल्फा कण का आवेश दिया गया था, क्या था 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। कोई डाउट। इसके बाद आपसे कह रहा है 10 वोल्ट विभवांतर को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको विभवांतर भी दे रहा है, विभवांतर V या डेल्टा V बराबर दे रहा है 10 वोल्ट। कह रहा है यह बताना है आपको कितना कार्य करना पड़ेगा या कितने जूल कार्य करना पड़ेगा। कार्य पूछ रहा है, और कार्य अभी आपने देखा क्या था, कार्य बराबर क्या होता है आवेश इंटू विभवांतर। तो कार्य W बराबर आवेश गुणा विभवांतर। आवेश आपको कितना दे रहा है 3.2 × 10⁻⁻, विभवांतर कितना है तो 3.2, इसका मतलब इसकी घात कितनी 1, वो भी प्लस की, तो -19 में प्लस के 1 कम हो जाएगा, तो -18 जूल। यह हो गया 5 नंबर। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर की। कह रहा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में, तो 5 कूलाम वाले, तो आवेश जो आपको दे रहा है Q बराबर वो कितना दे रहा है 5 कूलाम। एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य जो है W बराबर 25 जूल। कह रहा है पहले बिंदु पर विभव हमने मान लिया A या V1 मान लो। पहले बिंदु पर विभव है 10 वोल्ट। कह रहा है दूसरे बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। तो आपने पढ़ा है विभवांतर, और विभवांतर V बराबर या डेल्टा V बराबर होता है W/Q। विभवांतर होगा V2 माइनस, क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। तो जिस बिंदु तक ले जाया जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे? पहले। जहाँ से ले जाया जाएगा उसको बाद में। W की जगह क्या रख देंगे? 25। Q कितना दे रहा है? 5। V2 ज्ञात करना है। V1 कितना दे रहा है? 5 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। आपसे V2 पूछ रहा है, तो V2 बराबर 5, ये 10 इस तरफ गया प्लस के 10, V2 बराबर 10 5 15 वोल्ट। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? 6 हो गए, तो पहले आप इतने नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए। दशमलव यहाँ 1 2 अंक इस तरफ आए हैं तो घातें 2 बढ़ेंगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3 आएगा। अब नोट कीजिए। देखिए 7 नंबर कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर विभव की गणना कीजिए। तो त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दे रहा है, गोले की त्रिज्या R दे रहा है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदल देंगे 10 की घात -2 मीटर। आवेश इस पर दे रहा है, आवेश Q बराबर, आवेश आपको दे रहा है कितना है? 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश है, कह रहा है वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो विभव निकालेंगे, तो विभव V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप सभी को पता है 9 × 10 की पावर। Q दे रहा है 1, R दे रहा है 1 × 10 की घात -2। अब 1 से आपको कोई मतलब नहीं, जो माइनस ये है 9 और ये -2 ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? +2, तो ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 2 11 और इतने वोल्ट। क्लियर? कोई दिक्कत? 8 नंबर ध्यान दीजिए। 8 नंबर में आपसे कह रहा है 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, आवेश कितना है? 40 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं, मतलब आवेश Q1 बराबर भी 40 माइक्रो कूलाम और Q2 बराबर भी 40 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10 की घात -6 का गुणा कर देंगे, -6 कूलाम। इसके बाद आपसे कह रहा है क्या है? दोनों एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर हैं, तो दूरी जो दे रहा है इनके बीच की R बराबर 0.4 मीटर, ये दूरी दे रहा है आपको। अब इसके बाद आपसे कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, परावैद्युतांक K बराबर कितना हो गया? मध्य बिंदु पर निकालना है तो निकालेंगे। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर विभव, विभव V बराबर क्या होगा? V1 प्लस, मतलब दोनों आवेशों के कारण विभव, यही तो होगा। V इक्वल V1 रखेंगे 1/,
4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R वे इक्वल। अब देखो आवेश दोनों में समान है तो दोनों को हम लोग क्यों मान सकते हैं, या बना रहने दो चाहे। इसका मान रखेंगे, इसमें कॉमन मिल रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R बचेगा और Q1 का मान 40 गुणा 10 की घात -6। नीचे है R1 या R और मध्य बिंदु पर जब कह रहा है दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 0.4, आधा कर देंगे तो 0 क्या बचेगा 2। ऐसे Q2 दे रहा है 40 गुणा 10 की घात -6 और इन दोनों के मध्य बिंदु जो होगा वो क्या होगा 0.2। दशमलव से एक 0 बढ़ा दो, दशमलव से एक 0 बढ़ा दो, 2 से काटेंगे 200, 2 से काटेंगे 200, तो v बराबर इसका मान 9 × 10⁹। 200 में 200 प्लस का चिन्ह है, घात बराबर है तो जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 400 गुणा 10 की घात -6। 4 9 को 36 हो जाएगा 3600 गुणा 10 की घात 9 में 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, वो भी का है के प्लस के। बात को समझ रहे हैं। यहाँ के परावर्तांक का मान नहीं रखा, परावर्तांक कितना है के का मान दे रहा है 2, तो 2 से इसको काट दो और 9 दूनी 1800 गुणा 10 की घात 3। दशमलव यहाँ मानेंगे और यहाँ जब मानेंगे दशमलव तो 1 2 3 अंक इस तरफ आ गया दशमलव। 800 × 10⁻³ अंक इस तरफ आए हैं तो 3 घातें जुड़ जाएंगी, तो 1.8 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। यह आ गया आपका इसका आंसर। क्लियर। नोट कीजिए इसको। देखिए 9 नंबर न्यूमेरिकल। 9 नंबर न्यूमेरिकल में कह रहा है निम्न चित्र में, एक चित्र आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से। ये पॉइंट है A, ये है B, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखी है जिस पर जो आवेश है वो है प्लस के 0.8 माइक्रो कूलाम, प्लस 0.8 माइक्रो कूलाम, और इस पर जो है वो है माइनस के 2.0 माइक्रो कूलाम। इनके बीच में एक बिंदु है C और इधर एक है D। इसकी जो दूरी है वो है 0.50 मीटर, यह है, और इसकी जो दूरी है यहाँ पे वो है 0.30 मीटर और ये वाली है 0.20 मीटर। ये दूरियाँ हो गई। अब आपसे कह रहा है कि D पर वैद्युत विभव तो आपसे कह रहा है मत बिंदु C पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और D पर विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पर लिखते हैं जो आवेश आपको दिया गया है, आवेश QA, A पर आवेश वो दे रहा है 0.8 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को जब कूलाम में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरा जो आवेश QB है, आवेश QB वो आपको दे रहा है माइनस के 2.0 माइक्रो कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 2.0 × 10⁻⁻6 कूलाम। ये हो जाएगा, ये 8.0 है, 8.0। इसके बाद आपसे कह रहा है कि बिंदु C पर विभव ज्ञात कीजिए। तो C पर विभव निकालेंगे तो ये वाली भी दूरी कितनी है यहाँ के लिए 0.30 में 0.20 जोड़ेंगे तो 0.50 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बिंदु C पर विभव, C पर विभव निकालेंगे VC, तो क्या होगा VCA, मतलब कि C पर विभव किसके कारण, आवेश के कारण।
और प्लस वी सी बी, सी पर विभव बी के कारण। फार्मूला रखेंगे, क्या होगा, वी सी इक्वल वी सी ए 1/4πε0 क्यू ए अपॉन होता है आर, आर मतलब ए से सी की दूरी, तो आर ए सी, और माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस आवेश है, तो हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बी अपॉन, ये भी दूरी कितनी दे रहा है, इसको लिख देंगे आर बी सी, बी से सी की दूरी। दोनों में जो कॉमन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1/4πε0, ये कॉमन मिल रहा है, ये बचेगा क्यू ए अपॉन आर ए सी, और ये बचेगा 1/, या भी प्लस बना रहने दो, ये आ जाएगा क्यू बी अपॉन आर बी सी, ये हो गया। इसके बाद अब इनकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, जब वैल्यू रखेंगे तो वी सी इक्वल इसका मान 9 × 10⁹, क्यू ए जो आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है, 8.0 × 10⁻⁻6, आर ए सी कितना दे रहा है, ए से सी की दूरी 0.50, इसको लिख सकते हैं केवल 0.5 मीटर। क्यू बी रखेंगे तो ये माइनस का है, तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह था वो माइनस का हो गया। क्या दे रहा है मान, 2 × 10⁻⁻6 तो 2.0 × 10⁻⁻6। आर बी सी, बी से सी की दूरी कितनी है, 0.50, इसको 0.5 लिख सकते हैं। मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, तो वी सी इक्वल 9 × 10⁻⁹, 5 से भाग देंगे, 16 × 5 = 80, 10⁻⁻6, 5 से भाग देंगे, 5 चौको 20 × 10⁻⁻6। वी सी इक्वल 9 × 10⁻9, 16 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12 × 10⁻6, 12 9 108 इंटू 10⁻9 में 6 जाएंगे, बचेंगे 3, दशमलव यहाँ, तो 1 2 अंक इस तरफ आ गया, 1.08 × 10⁵ वोल्ट, ये हो गया। क्लियर। यहाँ पे दशमलव था, 2 अंक इस तरफ आ गया, तो 3 घातें थी, 2 और जुड़ गई, तो हो गई 5 घातें। अब कह रहा है डी पर विभव निकालना है, ये इधर हो गया। अब ऐसे ही डी पर विभव निकालेंगे, तो डी पर विभव वी डी इक्वल, वही तरीका क्या होगा, डी पर ए की कारण विभव प्लस वी डी पर बी के कारण विभव, वी डी इक्वल 1/4πε0 कॉमन लेके, बाकी जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे केवल और केवल डी रख देंगे, तो क्यू ए अपॉन आर ए डी प्लस क्यू बी अपॉन आर बी डी। सी पर निकाल रहे थे तो यहाँ सी रखा था, डी पर निकालना है तो यहाँ क्या रख देंगे, डी रख देंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वी डी इक्वल 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, क्यू ए पर विभव है 8.0 × 10⁻6, आर ए डी, ए से डी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी निकालना है, तो 0.5 में 0.3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.8 आ जाएगा, तो ये 0.8 मीटर है, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर निकालेंगे क्यू बी दे रहा है माइनस के 2.0 × 10⁻6, तो ये माइनस का हो जाएगा 2.0 × 10⁻6, और आर बी डी आपको कितना दे रहा है, बी से डी की दूरी 0.20 या 0.2, दशमलव से दशमलव कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया। इसको निकालेंगे वी डी इक्वल, तो 9 × 10⁻9, 8 से कट करेंगे, 8 दाम 80, 2 से कट करेंगे 10 बार जाएगा, इंटू 10⁻6, दोनों सेम है, घट जाएंगे, तो वी डी इक्वल जो आ जाएगा वो क्या आएगा, 9 × 10⁻9 इंटू 0 बराबर आ जाएगा 0 के, और ये क्या हो गया, पूरा सॉल्व हो गया। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, 0 आ गया आंसर। क्लियर। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब इनके बाद कह रहा है, इसके बाद आपको दे रहा है थर्ड में, कह रहा है कि बिंदु बी से इतने, कह रहा है 0.2
माइक्रो कूलाम के आवेश को डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य या कितना कार्य करना पड़ेगा। कहाँ से? 0.20 कूलाम से। तो आवेश दे रहा है आपको, तो आवेश 0.20 माइक्रो कूलाम को डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य। कह रहा है सी से डी तक ले जाया जाता है, अब कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखो सी से डी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कहाँ तक ले जाना है? डी तक। तो इनके बीच आपने कार्य बराबर क्या पढ़ा है? विभवांतर इनटू आवेश। भाई विभवांतर बराबर पढ़ा है आपने W/Q, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब यहाँ से जब आप कार्य निकालेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा V इंटू क्यू ही तो आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? कार्य आपको निकालना है तो विभवांतर क्या होता है? V1 माइनस V2, या जहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक लेके जा रहे हैं? C तक, तो VC। कहाँ से लेके जा रहे हैं? तो वह कहाँ से लेके जा रहे हैं? D से, तो VD। और इनटू आवेश, आवेश आपको कितना दे रहा है? 0.20 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम बदलेंगे, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 की घात माइनस के 6 का गुणा कर देंगे। वैल्यू रखेंगे इसमें, तो VC की वैल्यू कितनी आपको दे रहा है? VC का मान आपको दे रहा था C पर, ये आया VC का 1.08 इंटू 10 की पावर -5, और VD जो आया है वो आपका आया था 0 या 0, तो यहाँ पे हो गया 0 इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हो जाएगा 1.08 इंटू 10 की पावर -5, इसमें घटाएंगे, और इंटू में 0.2 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 2 का 8 में 2 8 16, और 2 एकम 2, 3 अंक बाद दशमलव, इंटू 10 की पावर, ये +5 में -6 जाएंगे तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आ जाएगा आंसर, इसको ले जाइए एक अंक इस तरफ, तो 2.16। एक अंक इस तरफ ले गए, इस तरफ जितने अंक जाते हैं उतनी घात काय की होती हैं? माइनस की। तो एक अंक इस तरफ गए तो एक घात माइनस की, एक पहले से माइनस थी, तो एक और एक कितनी हो गई? 2। इतने जूल इसको इधर से उधर ले जाने पे, मतलब डी से सी तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। तो यह आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। देखो 10 नंबर में कह रहा है +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं A, 0 और 0, A पर स्थित हैं। 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं हैं जिनमें दोनों पर आवेश कितना है? +Q है। एक्सिस हमने बना लिया क्योंकि x अक्ष पर कह रहा है, x अक्ष आपका यह होगा। कह रहा है A, 0 -A, 0, तो A, 0 किस तरफ होगा? इधर होगा कहीं। प्लस का A, 0 मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका बायो है उसने किस में पढ़ा होगा? हाई स्कूल में पढ़ा होगा। और इधर क्या होता है? x माइनस का होता है, तो -A, 0। x अक्ष पर ये बिंदु स्थित हैं। x अक्ष पर क्यों होंगे? कि तो कह रहा है x अक्ष पे है, ना भी कह रहा होता तो आपको पता है y का मान क्या दे रहा है? 0, और y का मान 0 कहाँ पे होता है? x अक्ष पर होता है। तो पहले तो आपको इन आवेशों को चित्र में प्रदर्शित करना था, तो पहला तो आपका आंसर केवल यही आ गया, केवल और केवल क्या बनाना है? फिगर। इसके बाद कह रहा है आपसे मूल बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी विभव ज्ञात कीजिए। तो देखो ये जो होता है वो x अक्ष की तरफ चली गई दूरी होती है x का मान, तो ये वाली दूरी कितनी होगी? a, और ये वाली दूरी भी कितनी होगी? a होगी। माइनस केवल ये बता रहा है कि इस तरफ है, माइनस से दूरी नहीं, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, क्लियर। तो ये इस तरफ है तो इसलिए माइनस बता रहा है। अब मतलब Q1 आपको आवेश दे रहा है Q, Q2 आवेश दे रहा है Q, और जो दूरी दे रहा है वो R1 और R2 दोनों ही कितनी दे रहा है? A। इसको अगर R1 मान लो तो ये भी A और ये भी A। कह रहा है मूल बिंदु पर विभव, तब
मूल बिंदु पर विभव v बराबर v1 प्लस v बराबर v1 कितना है 1/4π क्या होता है Q1/R1 और ये 1/4π0 Q2/R2। तो v बराबर वैल्यू रखेंगे हम लोग तो क्या आएगा 1/4π0। Q1 की जगह क्या रखेंगे Q/R1 की जगह पे क्या रखेंगे a प्लस 1/4π0 Q2 की जगह पे कितना रखेंगे QR2 की जगह। दोनों हमारे सेम है तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे v बराबर हो जाएगा 2 1/4π0 Q का चाहो तो अंदर इसमें गुणा कर दो 2 का तो बात वही रहेगी। तो आ जाएगा 1/4π0 2Q दूसरा आंसर हो गया। पहले आंसर में आपको फिगर बनाना था, दूसरा ये हो गया। तीसरे में कह रहा है कि यदि y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उस पर विभव की गणना कीजिए। सिद्ध करना है आपको क्या होगा, कह रहा है 1/4π0 2a/√a² + y² होगा। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु मान लिया, इससे और इसके कारण Q1 और Q2 के कारण इस पर क्या निकालना है विभव ज्ञात करना है। तो ये अगर दूरी आप y मान लो ये वाली, तो ये क्या होगा, ये कर्ण है, ये 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण, ये एक त्रिभुज बन रहा है। कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण, क्योंकि एक कोण कितने अंश का है 90 अंश का। तो इसकी निकालेंगे इस पर, तो इस पर कितना होगा, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऐसे यह भी होगा a² प्लस, क्लियर। निकालेंगे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव v डैश, इसको मान लो 1/4π0 क्या होता है v1 + v2। तो v1 क्या होगा 1/4π0 Q/R² और r की जगह ये वाली दूरी रख देंगे √a² + y² प्लस, फिर क्या पढ़ा है आपने, होता है v2, v1 + v2 होता है। v2 का मतलब इस आवेश के कारण इस पर भी वो, तो इस आवेश के कारण निकालेंगे तो वही 1/4π0 Q कितना है, Q है अपॉन दूरी r कितना है, यह होगा √a² + y²। तो v डैश इक्वल आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 1/4π0 2Q √a² + y²। और यही आपको सिद्ध करना है तीसरे में, यह प्रूव हो गया, क्लियर। तो इस प्रकार ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कीजिए। यहाँ पे 0.1 करेंगे तब कटेगा।